भाग्य कर्म लाभ के योग। भाग्य कर्म लाभ के योग, प्रगति के उन्नति के संयोग। अपनी गलतियां सुधारने के लिए जो लड़ाई करता है उसकी लड़ाई स्वयं से होती है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मकर राशि सदैव स्वयं से ही लड़ाई करती है। महत्वपूर्ण बात है कि मकर जातकों को उसमें सफलता मिलती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस दृष्टिकोण से विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताती हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं। वे कुंभ राशि में अर्थात आपके धन स्थान में विराजमान हैं। राशि स्वामी जब स्वयं धन स्थान में होता है तब मनुष्य का व्यक्तित्व धन प्राप्ति की दृष्टि से अग्रेसिव बन जाता है। विशेष बात है कि इस महीने आपके राशि स्वामी धन स्थान में है, वहाँ से उनकी दृष्टि सुख स्थान पर, अष्टम स्थान पर और लाभ स्थान पर है। परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है। आप अपने घर की ओर अधिक ध्यान देंगे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे तथा लाभ भी प्राप्त करेंगे। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का धन स्थान में विराजमान ग्रह, धनेश और धन स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। उस अनुसार धन लाभ के अवसर अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होना, पारिवारिक धन लाभ होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ऐसी कई शुभ चीज़ें आपके लिए निर्माण होने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए परिश्रमेश गुरुदेव होते हैं, जो आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। साथ ही पंचमेश और कर्मेश शुक्रदेव भी परिश्रम स्थान में विराजमान है। इस स्थिति के परिणाम से इस काल में आपके परिश्रम बढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि परिश्रम की उचित योजना बनाएंगे, बुद्धिमत्ता से निर्णय लेंगे, परिश्रम की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित भी करेंगे। संक्षेप में परिश्रम की दृष्टि से यह काल आपके लिए अच्छा रहेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। इस स्थान में राहु कहीं न कहीं वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य को दूषित करने का कार्य करता है। घर का वातावरण अकारण ही बिगड़ जाता है। किसी भी चीज़ को सौम्यता प्राप्त नहीं होती। घर का हर व्यक्ति अपने ही विचार उचित है इस पद्धति से बर्ताव करता है। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों से आपको परेशानी होती है, लेकिन आप उसकी अधिक चिंता न करें। जल्द ही इस ग्रह स्थिति में बदलाव होगा। फिर भी इस महीने के ग्रहों का विचार करें तो यह महीना इन सभी दृष्टियों से आपके लिए संघर्ष का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। परिवार में चलते बोलते, हंसते खेलते विवाद उत्पन्न होने जैसी चीज़ें हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से सावध रहे। घर की सुख शांति बनाए रखने का प्रयास करें, यह सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा के दृष्टि से यह महीना सफलता का रहेगा। विशेष रूप से मैकेनिकल एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्यार्थियों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आप कला के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो तो आपको प्रगति की नई दिशाएं प्राप्त होगी। साथ ही आपने किसी खेल में हिस्सा लिया हो या कला के क्षेत्र में हो तो बड़ी उन्नति हो सकती है। यह उन्नति की पूर्व तैयारी भी हो सकती है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए।
क्योंकि शिक्षा में या अध्ययन में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। प्रेम विवाह के कुछ योग निर्माण होंगे, यहाँ तक कि आयोजित विवाह के भी अच्छे योग निर्माण होंगे। इसलिए उस दृष्टि से प्रयास कीजिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों को इस महीने सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात महीने का प्रथम पखवाड़ा स्वास्थ्य का तो दूसरा पखवाड़ा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का दिखाई दे रहा है। इसीलिए मकर जातकों ने अभी से ही अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ें हर रोज करनी चाहिए। उचित आहार, उचित विहार का पालन करना चाहिए ताकि अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। साथ ही प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की ओर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में वे आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इस काल में कोर्ट कचहरी की तारीख हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना लाभकारी रहेगा। संक्षेप में परिस्थिति का विचार करें तो इन सभी दृष्टियों से सावध रहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मकर जातकों के लिए महीने का प्रथम पखवाड़ा, व्यावसायिक जातकों के लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा लाभ का, प्रगति का, सफलता का रहेगा। कुल मिलाकर सामान्य सफलता का यह अवधि है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात इन दोनों मोर्चों पर आपको सफलता, लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उसका प्रमाण सामान्य रहेगा। फिर भी आप प्रयास, परिश्रम कब ना करें, आज नहीं तो कल उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। विदेश में स्थित मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके मन में अपने देश वापस आने की इच्छा तीव्र रूप से उत्पन्न होगी। आने वाले समय को देखा जाए या ज्योतिष संकेतों को देखा जाए तो कई एनआरआई भारत वापस आएंगे। वह उनके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन उचित योजना बनाकर उचित समय पर उन्होंने भारत में आना चाहिए। अपने देश के उन्नति आगे अधिक गति से होने वाली है। एनआरआई जातकों के बुद्धिमत्ता को भी भारत में उचित स्थान मिलने वाला है। भाग्य एवं शुभ संकेत के दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान पर गुरु और शुक्र देव जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि है, जिस कारण आपका भाग्य अत्यंत प्रबल हुआ है। कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से इस महीने के शुभ संकेत आपको परिश्रम करने की सलाह दे रहे हैं। आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू है। साढ़े साथी का अर्थ होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। भाग्य आपको अवश्य साथ देगा। उस अनुसार मकर जातकों के लिए यह महीना परिश्रम कर हार्ड वर्क का रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए कर्मेश शुक्रदेव होते हैं। वे परिश्रम के स्थान में विराजमान हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे उच्च अवस्था में विराजमान हैं। परिणाम स्वरूप आप उचित परिश्रम, उचित कर्म अवश्य करने वाले हैं। उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि तृतीय स्थान से कर्मेश शुक्रदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो उसे हम अत्यंत सुंदर स्थिति कह सकते हैं, जिससे आपका भाग्य, कर्म और लाभ ऐसे तीन महत्वपूर्ण विभाग समृद्ध होंगे। इसीलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभेश त्रिकोण स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण स्थान में जाता है तब ज्योतिष नियमों के अनुसार केंद्र त्रिकोण योग पूर्ण होता है। विशेष रूप से उसकी दृष्टि त्रिकोण स्थान से आपके लाभ स्थान पर है। साथ ही गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर है। कुल मिलाकर
लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों के लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा या विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वह यात्रा इस काल में हो सकती है। शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए विभिन्न कारणों से की गई कई यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में यदि आप यात्रा करते हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आ सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 10, 19 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 17 और 27 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में कामों का संघर्ष बढ़े। इसीलिए उचित योजना बनाइए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार 3 मंत्र देने वाली हूँ। हर मंत्र का जाप प्रतिदिन सुबह 3-3 बार करें। उस अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए पहला मंत्र है हुम राम हुम राम। दूसरा मंत्र क्लीम राम। साथ ही तीसरा मंत्र फट राम फट। यह मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का जाप आप प्रतिदिन करें, अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।